हरियाणा के 40,000 बुजुर्गों ने दिखाई खुददारी, पेंशन लेने से किया इनकार, सरकार के बचे 100 करोड़। अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़, पब्लिश्ड बाय दुष्यंत शर्मा, अपडेटेड सन 26 नवंबर। इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए बचे हैं। अब इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण के लिए दिया जाएगा। यह खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से संवाद के दौरान किया। चंडीगढ़, फटाफट पढ़ें सभी खबरें 60S में। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने पेंशन लेने से मना कर दिया। इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए बचे हैं। अब इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण के लिए दिया जाएगा। यह खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से संवाद के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने उन वरिष्ठ नागरिकों से बात की है जिन्होंने वृद्धावस्था भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 9 साल में सरकार ने 3.67 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़े थे, जिससे सरकार को 7,822 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे ही प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु होने पर पेंशन बन जाती है। हालांकि इससे पहले बुजुर्गों की सहमति ली जाती है कि वह पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो प्रहरी योजना के साथ जुड़कर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। डायल 112 पर फोन कर वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। 14 जिलों में बनेंगे बुजुर्गों के लिए सेवा आश्रम। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू की है। इसके साथ ही अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल एवं वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम रेवाड़ी में खोला गया है। ऐसा ही आश्रम करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 अन्य जिलों में भी इसके लिए भूमि की पहचान की गई। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3,600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से क्षुब्ध होकर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले जनवरी माह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों से हड़ताल के लिए लिखित सहमति पत्र और जनमत संग्रह कराया गया। करीब 90% से भी अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी लिखित सहमति पत्र बॉक्स में डाला। इस अवसर पर परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं संरक्षक अंबिका दुबे ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना मूल रूप में लागू करने की अपील की और चेतावनी भी दी कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि राजनेताओं को पुरानी पेंशन तो कर्मचारियों शिक्षकों को क्यों नहीं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव धीरू ने चेतावनी दी कि सरकार को यह याद रखना होगा कि हम और हमारा परिवार भी मतदाता हैं तो मतदान अधिकारी भी हम ही रहेंगे। जिला मंत्री बैजनाथ तिवारी ने हड़ताल सफल बनाने की अपील की। प्रमुख उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो यह आंदोलन उग्र होगा। इस मौके पर मुक्तेश्वर श्रीवास्तव, प्रमोद मिश्रा, जमुना यादव, चंदन वर्मा, अक्षयवर राय, मनोज यादव, अनिल त्रिपाठी, सुरेंद्र यादव, शिवकुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता परिषद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुरेंद्र प्रताप यादव और संचालन ओम प्रकाश गुप्ता ने किया। इसी के साथ पेंशन मिलेगी 7,500 से बढ़कर 8,500 तक। कर्मचारी संशोधन योजना के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को मोदी सरकार ने एक न्यू फैसले पर पलटा। कर्मचारी पेंशन निधि संगठन में खुला आपका लहर, इसको यही समझिए कि लॉटरी। इसी के साथ मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। जब तक धन्यवाद माता बहनों बुजुर्ग को। आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।